छत्तीसगढ़ में लगातार फोर्स के ऑपरेशन से नक्सली बैकफुट पर आ गए हैं। यही कारण है कि बड़ी संख्या में नक्सली फोर्स के आगे समर्पण करने को मजबूर हैं। ऐसे में नक्सलियों की तरफ से एक पर्चा जारी किया गया जिसमें सरकार से शांति वार्ता की अपील की गई। साथ ही उन्होंने सरकार के सामने कुछ शर्तें भी रखी। वहीं सरकार ने नक्सलियों को इस पर्चे का दो टूक जवाब दिया। सरकार ने नक्सलियों के शांति वार्ता की अपील को स्वीकार किया है, वहीं उनकी शर्तों को मानने से साफ इनकार कर दिया है। तो आइए जानते हैं कि नक्सलियों के इस जारी पर्चे में आखिर क्या लिखा है और सरकार ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। अगर खबर पूरी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना होगा और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नक्सलियों के केंद्रीय प्रवक्ता अभय के नाम से एक पर्चा जारी किया गया जिसमें कहा गया कि सरकार ने बस्तर सहित अन्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सेना को मैदान में उतार दिया है। सेना की तैनाती से पहले उस इलाके को अशांत घोषित करना चाहिए था, लेकिन चुपके से सेना तैनात कर दी गई। पर्चे में लिखा गया कि पिछले 15 महीने में उनके 400 साथी मारे गए हैं। अगर राज्य और केंद्र सरकार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन रोकती है तो हम शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। अभय के नाम से जारी पर्चे में नक्सलियों के संगठन की एक बैठक जो 24 मार्च को हैदराबाद में आयोजित हुई थी, इसका जिक्र भी किया गया। साथ ही बताया गया कि इस बैठक में शांति वार्ता और युद्ध विराम को लेकर विचार सामने आए और अब इसे लेकर सार्वजनिक किया जा रहा है। बता दें कि नक्सलियों ने शांति वार्ता और बातचीत के लिए कमेटी बनाने का प्रस्ताव 5 बार सामने आ चुके हैं। पिछले 1 साल में ये दूसरा मौका है जब नक्सलियों की तरफ से शांति वार्ता का प्रस्ताव भेजा गया है। वहीं वार्ता के लिए हर बार ऐसी शर्तें सामने आती हैं जिनमें वार्ता को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो पाती। ठीक ऐसी ही शर्तें इस पर्चे में भी लिखी गई हैं। नक्सलियों के केंद्रीय प्रवक्ता अभय ने शांति वार्ता के लिए जो प्रमुख शर्तें पर्चे में रखी है, इनमें नक्सल मोर्चे में तैनात जवानों को कैंप के अंदर ही रखे जाने, जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे सभी ऑपरेशन को बंद किए जाने की शर्तें प्रमुख हैं। इसके अलावा एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव भी दिया गया है। पर्चे में ये भी लिखा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में ऑपरेशन के नाम पर हत्याओं और नरसंहार को रोके, नए सशस्त्र बलों के कैंप की स्थापना रोके। नक्सलवाद के खिलाफ अभी जवानों की जंग निर्णायक मोड़ पर है। ऐसे में इस समय फोर्स को कैंपों में रखना संभव नहीं है। जानिए इस पर राज्य सरकार ने क्या कहा। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों की इस पर्ची के जवाब में कहा कि सरकार वार्ता के लिए तैयार है, बशर्ते इसके लिए कोई शर्त ना हो। उन्होंने कहा कि यदि नक्सली मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं और वार्ता के इच्छुक हैं तो उन्हें अपना एजेंडा और प्रतिनिधि बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वार्ता का स्वरूप ISIS जैसी किसी कट्टरपंथी विचारधारा की तर्ज पर नहीं हो सकती। यदि कोई चर्चा करना चाहता है तो उसे भारतीय संविधान की मान्यता स्वीकार करनी होगी। अगर संविधान को नकारते हैं और समांतर व्यवस्था थोपने की कोशिश करते हैं तो वार्ता का कोई मतलब नहीं रह जाता। उन्होंने कहा कि नक्सली आत्मसमर्पण करे और पूर्ण। भैया, इसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने पिछली बार कहा था कि हम बात करना चाहते हैं। मैं आज भी कहता हूँ बात करना चाहते हैं, लेकिन बात करना चाहते हैं मैं ये कह रहा हूँ, इसका क्या अर्थ होता है? आप मुझे 100 कंडिका लगा कर कहेंगे बात करने का, ऐसे थोड़ी बात होती है। बात करना है तो किया जाए, भेजा जाए, भाई किससे बात करनी बताएं, क्या बात करनी है वो बताएं, बात करेंगे। लेकिन इसका कतई अर्थ ये नहीं है कि सरकार कहीं रुकने वाली है, आर्म फोर्सेस कहीं रुकने वाले हैं। इसका कतई अर्थ ये नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्टता होनी चाहिए कि हम चर्चा के लिए तो तैयार हैं, लेकिन कोई कहे कि 6 महीने पहले रुक जाओ, यहाँ पर कैंप ना लगाओ, ये सारी बातें कोई शर्तों के आधार पर कोई चर्चा का कोई विषय नहीं है। मैंने पहले भी स्पष्ट किया था, मैं आज भी स्पष्ट करता हूं, परंतु यह भी बार बार कहता हूं कि माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार पालनहारी सरकार है और बिल्कुल बातचीत के लिए तैयार है। लोकतंत्र पर विश्वास हो, नागरिकों की स्वतंत्रता पर विश्वास हो, माओवाद जैसा चीन में था उस तरीके से लोगों को पराधीन बनाकर रखने की प्रक्रिया पर हमको कतई विश्वास नहीं है। हम बिल्कुल उसको पूरा नहीं होने देंगे और बस्तर के गांव-गांव तक विकास पहुंचे, यह सरकार की प्रतिबद्धता है और इसके लिए कोई भी चीज आड़े आएगी तो पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी कठोरता के साथ निपटा जाएगा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की माने तो पिछले 1 से 1.5 साल में
40 गांवों में पहली बार तिरंगा फहराया गया है, जहां पहले नक्सलियों का कानून चलता था। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन से नक्सलियों के सुरक्षित ठिकाने छीन गए हैं। बस्तर में सक्रिय एरिया कमेटी अब खत्म हो चुकी है। दंतेवाड़ा नारायणपुर जिलों की सीमा पर अबूझमाड़ इलाके की थिलथुली भी नक्सलियों के लिए सुरक्षित नहीं बची। बता दें कि नक्सलियों के केंद्रीय प्रवक्ता अभय की तरफ से तेलुगु भाषा में लिखे गए शांति वार्ता वाला पत्र 2 अप्रैल को वायरल हुआ। इसी दौरान बीजापुर में नक्सलियों ने जवानों पर हमला कर दिया, जिसमें 2 जवान घायल हो गए। दोनों जवानों का इलाज रायपुर में चल रहा है। नक्सलियों में इसलिए है दहशत। फोर्स लगातार संवेदनशील नक्सल क्षेत्रों के जंगलों में घुसकर एंटी नक्सल अभियान चला रही है, जिससे आए दिन बड़ी संख्या में नक्सली मारे जा रहे हैं। वहीं पुलिस फोर्स ने नक्सलियों का गढ़ कहलाने वाले कई अति संवेदनशील इलाकों में भी अपना कब्जा जमा लिया है। साथ ही घने जंगलों में भी फोर्स ने अपना कैंप बना लिया है, जिसके कारण नक्सलियों को छिपने के लिए कोई जगह नसीब नहीं हो रही। इससे नक्सली बैक फुट पर आ गए हैं। वहीं सरकार की पूर्णावास योजना से खुश होकर कई नक्सली मुख्यधारा में लौटकर सरेंडर कर रहे हैं। पिछले 1 महीने में कई बड़े नक्सलियों ने भारी संख्या में फोर्स के सामने आत्मसमर्पण किया है। वहीं राज्य सरकार ने भी इन नक्सलियों को सरकारी योजना का लाभ दिया है। इसके अलावा मुठभेड़ में लगातार मारे जाने के बाद कई नक्सलियों ने दहशत में आकर भी पुलिस के बड़े अधिकारियों के समक्ष सरेंडर कर दिया है। आखिर क्या है नक्सलियों के शांति वार्ता के पीछे का बड़ा कारण? नक्सलियों ने पर्चे के माध्यम से शांति वार्ता और युद्ध विराम की अपील की है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बड़ी संख्या में नक्सलियों के आत्मसमर्पण को माना जा रहा है, क्योंकि छोटे नक्सली ही नहीं बल्कि बड़े नक्सली लीडर भी लगातार सरेंडर कर रहे हैं, जिन्हें नक्सली मूवमेंट के बारे में पूरी जानकारी होती है। जानकारों की माने तो इन्हीं बड़े नक्सली लीडरों के सरेंडर के बाद ही फोर्स ने नक्सलियों को चारों तरफ से घेर कर बड़े बड़े एनकाउंटर किए हैं। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं। वहीं इसी दौरान नक्सलियों ने पर्चा जारी करते हुए शांति वार्ता और युद्ध विराम की अपील की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने पिछले छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान बस्तर में नक्सलियों को खुली चुनौती दी थी और नक्सलवाद छोड़कर मुख्यधारा में लौटने की कड़ी हिदायत दी थी। वहीं उन्होंने मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का खात्मा करने का दावा किया था, जो लगभग सही साबित हो रहा है। फोर्स ने लगभग नक्सलियों का ठिकाना छीनकर उनकी कमर तोड़ दी है। वहीं नक्सलियों के शांति वार्ता की अपील सरकार ने लगभग ठुकरा दी है। यानी कि प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने सीधे तौर पर नक्सलियों की शर्तों को ना मानते हुए नक्सलवाद छोड़कर मुख्य मार्ग में लौटने की सख्त हिदायत दी है। वहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि नक्सलियों का अगला कदम क्या होगा। बस्तर और नक्सलियों से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, ताकि नक्सलवाद से ऐसी जुड़ी सारी खबरें हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें।